दोस्तों, स्वागत करता हूं बीएन क्लास में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्किट डायग्राम एंड ओम्स लॉ। ये दो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल्स में। तो इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम सर्किट डायग्राम बात करते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा सर्किट डायग्राम जो है। तो यहाँ पे सर्किट बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज पाथ, ओके, पाथवे है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है और यू कैन से द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ओके, तो ये इस टाइप के स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे इट इज अ क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो ये चीज बता सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है क्या क्या कंपोनेंट्स है। और इलेक्ट्रिक कंप्राइजेस क्या क्या है, बैटरी है, बैटरी होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए बैटरी का जब भी बात करते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो प्लग होगा, प्लग की, यहाँ पे प्लग की है, ये है की, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बहुत सारा हो सकते हैं, उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं। और वायर्स होंगे, कनेक्टिंग वायर होंगे, कनेक्टिंग वायर्स, ये जो वायर है कनेक्टिंग वायर है, बल्ब है और यहाँ पे एमीटर लगा हुआ, इस टाइप का होगा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में कौन सा चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल क्या है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस चार्ट में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या सिंबल यूज किया जाता है सर्किट डायग्राम्स में। अगर इलेक्ट्रिक सेल होगा तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल जो है इस टाइप से होगा, एक साइड में पॉजिटिव टर्मिनल, एक साइड में नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का जो लाइनिंग है लंबा होगा और नेगेटिव का छोटा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए बैटरी क्या होता है, एक से मतलब दो से ज्यादा सेल अगर कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी को क्या बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा सेल इस तरह से ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे एक सेल था, ऊपर वाला में क्या था, एक सेल था। यहाँ पे कितना सेल है, 1 2 3 सेल यहाँ पे दिखा रहा है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड द बैटरी, ओके। तो जब भी बहुत सारा सेल कंबाइन करते हैं तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट डायग्राम में। प्लग की और स्विच देखिए इस टाइप से होगा। यहाँ पे देखिए स्विच दो टाइप का है। यहाँ पे ये है ओपन स्विच है, दैट मीन्स जब स्विच ओपन है तो यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है। और 4 नंबर में देखेंगे प्लग की और स्विच क्लोज में बीच में डॉट देना है, क्लोज में और ओपन में कुछ भी डॉट नहीं है। तो एक क्लोज स्विच है, एक ओपन स्विच है, ठीक है। वायर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मीन्स वायर ज्वाइन, जब दो वायर को ज्वाइन करते हैं तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, दो वायर को ज्वाइन करके, ठीक है। ये है दो वायर को ज्वाइन करने वाला। उसके बाद वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अगर दो वायर को क्रॉस करते हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं है उसमें तो इस टाइप का सिंबल होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब या तो इस तरह से दिखा सकते हैं या फिर इस टाइप से दिखा सकते हैं सर्किट डायग्राम में। और रेजिस्टर और रेजिस्टेंस आर जो है इसको इस टाइप से दिखाएंगे। अब रेजिस्टेंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट जो होता है इस टाइप से दिखाएंगे। एमीटर को इस तरह से और वोल्टमीटर को इस टाइप से। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में दीज आर द सिंबल वी हैव टू मेमोराइज, ओके। इसको हमको दिमाग में रखना होता है जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट से काम करते हैं या उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये सारा चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए किसका क्या सिंबल है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे जो रेजिस्टेंस वाला वो है उसको बात करेंगे। ये था सर्किट डायग्राम और सर्किट से रिलेटेड जितना भी चीज था मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अब हम जाते हैं ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ क्या है, मान लीजिए एक कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें दो टर्मिनल जो होगा, जो दो टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस भी होंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ओके। कोई एक कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मीन्स करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो ओम्स लॉ आपको दिमाग में रखना है, मैं ओम्स लॉ को और बता रहा हूं डिटेल्स में नेक्स्ट वाला उसमें। तो यहाँ पे देखिए आपको ओम्स लॉ का डिफिनेशन याद रखना है, क्या है, potential difference across the end of the resistors is directly proportional to the current flowing through it, okay। so जब लेकिन एक कंडीशन मेंटेन करना होगा, the provided its temperature remains the same, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, सेम टेम्परेचर पे काम होना चाहिए। तो ये जो ओम्स लॉ जो था, ओम्स लॉ क्यों बोला गया, सबसे पहले जो जर्मन के जो फिजिशियन थे उन्होंने जर्ज सिमोन ओम, तो उन्होंने ये लॉ निकाला था, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये क्या किया गया, ओम्स लॉ बोल के रखा गया, ठीक है। तो अगर ओम्स लॉ को अगर हम फॉर्मूला में लिखते हैं तो इस टाइप से होगा। ओम्स लॉ दैट इज आपको आई जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, इस तरह से है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, दैट मीन्स करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो इसको हम कैसे सिंबल लिखेंगे, V इक्वल टू आई आर। ओके, अब फिर R क्या है, यहाँ पे R एक कांस्टेंट है, R जो है कांस्टेंट है। जब भी आपको ओम्स लॉ लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, V इक्वल टू आई आर लिखेंगे, एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। ओके, R इज द रेजिस्टेंस, और इसको कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो R इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड कॉल द रेजिस्टेंस। इसको R को रेजिस्टेंस बोला जाता है, और हर एक मेटल के लिए एक R जो है कांस्टेंट है। मान लीजिए जो भी मेटल आप यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं, सिल्वर यूज करते हैं, या दूसरा कोई मेटल यूज करते हैं, हर एक मेटल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स है, ठीक है, वो उस मेटल के लिए एक ही रेजिस्टेंस होगा, याद रखेंगे। तो उसके बाद द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर इज रेजिस्ट। तो अगर आपको पूछेगा व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। दैट मीन्स एक कोई कंडक्टर है, मान लीजिए यहाँ पे वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट को जो बाधा दे रहा है, जाने आगे नहीं दे रहा है, जैसे हम फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, उसी तरह से इसको हम कोरिलेटेड कर सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के साथ में भी कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स भी ऑपोजिट फोर्स होता है, यहाँ पे भी वही क्या है, ये रेजिस्ट कर रहा है, करंट के फ्लो को रोक दे रहा है, उसको रेजिस्टेंस बोला गया है, ठीक है। वायर का, हर एक वायर का एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसको रेजिस्ट करता है, आगे जाने के लिए बाधा देता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करता है, आगे जाने नहीं दे रहा है। तो ऐसा यूनिट, अगर हम ये जो R का रेजिस्टेंस का अगर ऐसा यूनिट बोलेंगे तो ओम है, उसका ऐसा यूनिट क्या है, ओम, याद रखेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर, ये है इसका ओम का सिंबल, इस टाइप से, ठीक है। तो जब हम रेजिस्टेंस लिखेंगे, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय I। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय I हो जाएगा, ठीक है। इसी ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला से ही आया है। I अगर आपको I है और V है तो R कैसे लिखेंगे, R इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। ओके, तो अगर हम बात करेंगे 1 ओम का, 1 ओम क्या होता है, दैट मीन्स आपको पूछा है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, डिफाइन इट। अगर आपको पूछा है ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, उसको डिफाइन करिए। ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस का ओम। तो 1 ओम को अगर हम डिफाइन करेंगे, 1 ओम को अगर हम डिफाइन करेंगे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of the conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere and the resistance R of the conductor is 1 ohm, तो उसको हम 1 ohm बोलेंगे। 1 ohm का फॉर्मूला क्या होगा, 1 ohm इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। सो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। डिफाइन 1 ओम, ओके, 1 ओम अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो क्या लिखना है, the difference across the two ends of the conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। तो इस टाइप से आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो ओम्स लॉ में क्या है, ओम्स लॉ को आपको एक चीज आपको दिमाग में रखना है। ओम्स लॉ जब भी बोलेंगे V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ओम्स लॉ में, ठीक है। क्यों, ओम्स ने क्या बोला था, जब कोई एक कंडक्टर है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन एक कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा, द टेम्परेचर मस्ट बी रिमेन सेम। टेम्परेचर जो होगा अगर सेम होगा तो ये क्या हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R हो जाएगा, और R के साथ में I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I नॉट R, एंड R इज द कांस्टेंट। R क्या है, कांस्टेंट है। R को रेजिस्टेंस बोला जाता है। हर एक मेटल के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं। रेजिस्टेंस मीन्स इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द चार्ज। जब कोई भी प्रॉपर्टी मेटल का प्रॉपर्टी जो चार्ज के फ्लो को रोक दे या बाधा दे, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का हमने देखा, 1 ओम का हमने देखा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, इसमें ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को अगर हम देखते हैं, ये देखिए, जब पोटेंशियल डिफरेंस
और करंट को हम इस तरह से ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ, जितना करंट बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ठीक है, जितना करंट बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते बढ़ते जाएगा। दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। सो यहाँ पे देखिए VI ग्राफ फॉर द निक्रोम वायर, ये निक्रोम वायर के लिए है। ठीक है, ए स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोज द एज द करंट थ्रू ए वायर इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द वायर इंक्रीज लीनियरली। जितना करंट इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। इसको कैसे देखेंगे, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये था, ठीक है, तो यहाँ था पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम देखेंगे 0.3 एम्पियर में क्या हुआ, ये इधर से इस तरह से जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0.8 हो गया। अगर हम 0.4 करंट को देखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इस टाइप से आपको आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आगे बढ़ रहा है यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है। तो दैट मीन्स जितना करंट इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही। ये दो टॉपिक को हमने डिस्कस किया, सर्किट डायग्राम एंड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कैसे, फार्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, वो सारा हमने डिस्कस किया। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है उसको भी डिस्कस किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला वीडियो में इसके आगे वाला पार्ट को मैं अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड